मुंबई हमले का गुनहगार पाकिस्तान, संसद हमले का गुनहगार पाकिस्तान, पठानकोट हमले का गुनहगार पाकिस्तान, कश्मीर में आतंक भड़काने का गुनहगार पाकिस्तान, अफगानिस्तान को बर्बाद करने का गुनहगार पाकिस्तान, तालिबान को पनाह देने का गुनहगार पाकिस्तान। यह अघोषित आतंकी देश सिर्फ एक भाषा समझता है, डांट की, फटकार की। जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी फौज ने अपनी बमबारी बंद नहीं की तो भारत ने दोगुनी ताकत से उसे नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। जब एलओसी पर खुद पाकिस्तानी सैनिक मरने लगे तो पाकिस्तान के होश ठिकाने लगे। अब एलओसी पर शांति है, सन्नाटा है। पाकिस्तान को अब इसी भाषा में अमेरिका ने समझाया है, कम करो अपने परमाणु हथियार, बंद करो आतंकवाद का समर्थन, खत्म करो लश्कर, जैश और हक्कानी नेटवर्क को। इस डांट फटकार के बाद पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। उसे अमेरिका से F-16 लड़ाकू विमान चाहिए। उसे अमेरिका से $800 मिलियन की भीख चाहिए। इसीलिए पहली बार दुनिया के सामने पाकिस्तान ने कबूला है अपना गुनाह। अफगानिस्तान में तालिबान को समर्थन देने, तालिबानी आतंकियों को अपनी जमीन पर पनाह देने का गुनाह यकीनन पाकिस्तान सिर्फ एक भाषा समझता है। देखिए पाकिस्तान को थर्ड डिग्री। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। खबरों में खास में आज बात पाकिस्तान को इसी थर्ड डिग्री की। भारत में हर बड़े आतंकी हमले के जिम्मेदार पाकिस्तान को सिर्फ थर्ड डिग्री की भाषा ही समझ आती है। इसका सबूत तब मिला जब पाकिस्तानी पीएम के सलाहकार सरताज अजीज अमेरिका गए। अमेरिका ने सरताज को ऐसा हड़काया कि उन्होंने कबूल कर लिया कि पाकिस्तान न सिर्फ तालिबान का समर्थन करता है बल्कि उसे पालता पोसता भी है। देखिए थर्ड डिग्री के बाद पाकिस्तान का कबूलनामा। ये तस्वीरें अफगानिस्तान में भारतीय काउंसलेट पर हुए आत्मघाती हमले की हैं। आप साफ देख सकते हैं कि कैसे इसमें दो आतंकी दिख रहे हैं। एक आतंकी थोड़ा दूर खड़ा है, दूसरा गार्ड रूम के पास छिपते हुए फायरिंग कर रहा है। तभी होता है जोरदार धमाका। एक आत्मघाती के पर खच्चे उड़ जाते हैं। इस हमले के दौरान 6 में से 2 आत्मघाती हमलावरों ने खुद को बम से उड़ा लिया। बाकी 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में मार गिराया। हमले में भारतीय अफसर बाल बाल बचे, लेकिन एक पुलिसकर्मी और 2 नागरिकों की मौत हो गई। 19 लोग जख्मी हुए। ये खुशकिस्मती थी कि आतंकी भारतीय काउंसलेट में दाखिल होने में कामयाब नहीं हो पाए, पहले ही मारे गए, वरना बड़ी तबाही हो सकती थी। अफगानिस्तान में भारतीय दफ्तर और नागरिक लगातार ऐसे आत्मघाती हमलावरों का निशाना बने हुए हैं। लगभग हर हमला पठानकोट में हुए आत्मघाती हमले की तरह अंजाम दिया जाता है। जाहिर है जिस तरह पाकिस्तान की सरपरस्ती में पठानकोट में हमला हुआ, वैसे ही हमले की कोशिश जलालाबाद में की गई। पाकिस्तान की ये शर्मनाक सच्चाई पूरी दुनिया देख रही है। खुद को आतंकवाद से पीड़ित दिखाने की कोशिश करने वाला ये देश, भारत और अफगानिस्तान दोनों ही देशों में अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है। इसीलिए अब पाकिस्तान को सुधारने के लिए अमेरिका ने चलाया है अपना डंडा। अमेरिका दौरे पर नवाज शरीफ के सलाहकार और पूर्व NSA सरताज अजीज को वॉशिंगटन में खूब खरी खोटी सुनाई गई। इस थर्ड डिग्री डांट का ऐसा असर हुआ कि सरताज अजीज ने दर्जनों कैमरों के सामने पाकिस्तान का एक बड़ा गुनाह कबूल किया। ये गुनाह है अफगानिस्तान में आतंक को बढ़ावा देने का। सरताज अजीज ने कबूला कि तालिबान के आतंकी पाकिस्तान के प्रभाव में हैं। तालिबान के आतंकी पाकिस्तान में रहते हैं। तालिबानी आतंकियों को पाकिस्तान ही मेडिकल सुविधा मुहैया कराता है। तालिबानी आतंकियों के परिवार भी पाकिस्तान में ही रहते हैं। 35 साल से तालिबान को शह दे रहा है पाकिस्तान। साफ है कि सरताज अजीज ने अमेरिका में ये कबूल करके अपने ही देश का असली सच पूरी दुनिया के सामने ला दिया है। अफगानिस्तान में चल रही जिस जंग में हजारों नागरिक मारे जा चुके हैं, हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं, उस जंग के गुनहगारों को पाकिस्तान पनाह देता रहा है। We have some influence on them because their leadership is in Pakistan and they get some medical facilities, their families are here. अपने देश का जुर्म कबूलने के बाद सरताज अजीज ने एक और अहम बात कही।
अब पाकिस्तान तालिबान के आतंकियों को इस बात के लिए मनाएगा कि अफगानिस्तान के साथ बातचीत करे। यानी जिस राक्षस को पाकिस्तान ने पाला पोसा, अब उसी को सुधारेगा। अब पाकिस्तान अपनी बात पर कितना कायम रहता है ये वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि अमेरिका से उसे जो फटकार मिली है वो कम नहीं है। अमेरिकी डांट के बाद सरताज अजीज ये भी बोले कि हम पहले भी चाहते थे कि अफगानिस्तान सरकार और पाकिस्तान में बातचीत से मामला सुलझे। अजीज बोले कि पाकिस्तान अब तालिबान पर बातचीत के लिए दबाव डालेगा। अगर तालिबान बात नहीं करेगा तो पाक जमीन से उसे हटा दिया जाएगा। The roadmap that we have developed requires to invite all groups for talks. So those who don't come, then you can take action against them. You can't prejudge who will come or who will not. So therefore. आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान, अमेरिका, चीन और अफगानिस्तान में इस बात पर सहमति बनी है कि कैसे तालिबान को काबू में किया जाए। साफ है कि पाकिस्तान भारी दबाव में है कि वो तालिबान से अपने रिश्ते खत्म करे, उसके आतंकियों को बढ़ावा देना बंद करे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। दरअसल पाकिस्तान ये थर्ड डिग्री ही समझता है, उसे सिर्फ थर्ड डिग्री की भाषा समझ में आती है। जब LOC पर फायरिंग करके वो भारतीय लोगों को निशाना बना रहा था तो सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान पर उससे भी ज्यादा बमबारी की। नतीजा ये हुआ कि LOC पर अब सीज फायर का उल्लंघन कम हो गया है। अब अमेरिका ने इसी अंदाज में पाकिस्तान को दो टूक कह दिया है कि लश्कर और जैश पर लगाम लगाओ वरना तुम खुद बर्बाद हो जाओगे। अमेरिका पर सबसे बड़ा आतंकी हमला करने का गुनहगार ओसामा बिन लादेन कहां था? पाकिस्तान में। भारत पर सबसे बड़ा आतंकी हमला करने का गुनहगार हाफिज सईद कहां है? पाकिस्तान में। अफगानिस्तान को आतंकी हमलों से थर्राने वाले हक्कानी नेटवर्क का गढ़ कहां है? पाकिस्तान में। जाहिर है पाकिस्तान और आतंक अब एक ही सिक्के के दो पहलू हो गए हैं। बहुत सालों तक अमेरिका पाकिस्तान को उसकी आतंकी गतिविधियों के लिए बचाता रहा, लेकिन सबसे पहले अमेरिका को इस गद्दार देश की हकीकत का पता चला अफगानिस्तान युद्ध के दौरान। युद्ध के दौरान पाकिस्तान अमेरिका के साथ डबल गेम खेल रहा था। किसी तरह जंग खत्म करने के बाद, अपने दर्जनों सैनिकों को खोने के बाद अमेरिका ने पहली बार पाकिस्तान की इस दोहरी नीति पर ध्यान देना शुरू किया। अमेरिका से मिले पैसों को पाकिस्तान उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। जिस साल जितनी ज्यादा अमेरिकी मदद, उस साल उतने ही ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की मौत। इसी से भड़के अमेरिका ने इस बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को विदेशी मामलों में सलाह देने वाले सरताज अजीज को खूब खरी खोटी सुनाई। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा है, लश्कर, जैश और हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकी संगठन पाकिस्तान की संप्रभुता को खत्म कर रहे हैं। आतंकी संगठनों ने पाकिस्तान के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। पाकिस्तान को इन आतंकी संगठनों पर तुरंत काबू करना चाहिए। A group like the Haqqani group or Lashkar-e-Taiba or Jaish al-Mohammed, all of these groups are literally stealing the sovereignty of a nation and they're stealing the future of the nation. जॉन कैरी ने ये बातें उस फोरम में कही जिसमें अमेरिका और पाकिस्तान के बीच आने वाले दिनों में रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा हो रही थी। अमेरिका ने पाकिस्तान को साफ कहा कि जब तक वो लश्कर, जैश और हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकी संगठनों को अपनी जमीन पर पनपने से नहीं रोकेगा, पड़ोसी देशों के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। आपको बता दें कि हक्कानी नेटवर्क का जन्म पाकिस्तान में ही हुआ है और वो इस वक्त अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज को नुकसान पहुंचाने वाली सबसे बड़ी ताकत है। अल-कायदा और तालिबान से भी हक्कानी नेटवर्क के अच्छे रिश्ते रहे हैं। 2012 में जब अमेरिका ने हक्कानी नेटवर्क पर बैन लगाया तो तालिबान ने बाकायदा बयान जारी करके इसका विरोध किया था। अब अमेरिका पाकिस्तान को कह रहा है कि अगर उसे अपना अस्तित्व बचाना है तो हक्कानी नेटवर्क को रास्ते से हटाना होगा। We recognize that every country can do more to intensify, to destroy and defeat violent, radical extremists. अमेरिका के सख्त तेवरों की वजह से ही पाकिस्तान मजबूर हुआ है आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए।
बीते कुछ महीनों में पाकिस्तान स्टेट बैंक आतंकियों के 100 करोड़ रुपए से ज्यादा जब्त कर चुका है, लेकिन उसका असली इम्तिहान तब होगा जब वो भारत में आतंकी कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करेगा। हालांकि इस देश की फितरत को देखते हुए ऐसा कम ही लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। खबरों में खास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कि कैसे अमेरिकी डंडे के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने परमाणु हथियार भी कम करने को कहा है। पाकिस्तानी परमाणु बमों पर अल-कायदा, तालिबान और आईसिस तक की नजर है। अगर ये बम इन आतंकी संगठनों के हाथ लग गए तो ये दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा होगा। बंद करो अपनी परमाणु दुकान। थर्ड डिग्री के तौर पर अमेरिका का तीसरा डंडा पाकिस्तान पर इसी रूप में चला है। अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान अपने परमाणु बम सऊदी अरब को बेचने में जुटा हुआ है। यही नहीं, पाकिस्तान की वजह से ही ईरान के पास भी आज की तारीख में परमाणु तकनीक आ चुकी है। यही वजह है कि कुछ दिनों पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को दो टूक कहा था कि अगर इस बार उसने सऊदी अरब को परमाणु बम दिए तो उसे अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियां झेलनी पड़ेगी। इन धमकियों के बीच जब नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज वॉशिंगटन पहुंचे तो अमेरिका ने तुरंत परमाणु बमों का मुद्दा उठा दिया। विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा कि एक जमाने में अमेरिका के पास भी 50,000 से ज्यादा परमाणु बम थे, लेकिन ये तादाद घटकर अब महज 1,500 रह गई है। अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने परमाणु बम कम करने को कहा है। And today, Russia and the United States are operating under a treaty that has about 1,500 or so nuclear warheads, and we are seeking to reduce that. So we're moving in the other direction. And I think it's important for Pakistan to really process that reality. परमाणु बमों को लेकर पाकिस्तान हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय जगत के राडार पर रहा है। चीन की मदद से उसने 3 परमाणु केंद्र तैयार किए हैं और चौथा परमाणु केंद्र भी आखिरी चरण में है। माना जाता है कि पाकिस्तान के पास 120 से ज्यादा परमाणु बम हैं। पाकिस्तान पर आरोप है कि उसने लीबिया और उत्तरी कोरिया को भी परमाणु तकनीक बेची है। यानी पाकिस्तान दुनिया भर के लिए परमाणु खतरा बना हुआ है। जिस बदनाम वैज्ञानिक AQ खान को पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है, वो खुद कैमरे के सामने ये कबूल कर चुका है। Investigation has established that many of the reported activities did occur and that these were inevitably initiated at my behest. In my interviews with the concerned government officials, I was confronted with the evidence and the findings, and I have voluntarily admitted that much of it is true. साफ है, पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि जब इस महीने अमेरिका में परमाणु सुरक्षा पर बैठक होगी तो इस बारे में नवाज शरीफ से भी बात की जाएगी। अमेरिका ने पाकिस्तान को जिम्मेदार देश बनने की सलाह दी है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि जिस भारत को पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है, उसके पास भी महज 90 से 100 ही परमाणु बम हैं। ऐसे में पाकिस्तान का अपना परमाणु जखीरा बढ़ाना पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। दरअसल इस थर्ड डिग्री की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अमेरिका जो लगातार पाकिस्तान की मदद कर रहा है, आर्थिक मदद, F-16 जैसे समझौते कर रहा है, वो खुद सवालों के घेरे में है। खबरों में खास में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए IBN 7, जहां खबरें जारी हैं।